मीडिया में बेनजीर साहिबा की मरूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। खुद बेनजीर ने कहा था कि आसिफ जरदारी का सियासत से कोई वास्ता नहीं है। मैं पाकिस्तान जा रही हूं, उसको अमेरिका से मैं बुला रही हूं कि वो बच्चे आके दुबई में संभालेगा। मैंने मरूम तो फौत हो गई, शहीद हो गई। मुशर्रफ साहब से भी मेरी दोस्ती। मैंने कहा भाई मुशर्रफ साहब ये क्या हुआ है? कहता है यार तुम अक्लमंद आदमी हो। बेनजीर का मेरा एग्रीमेंट हो गया था कि अगले 5 साल भी मैं सदर रहूंगा। तबाही तो मेरी हो गई क्योंकि बेनजीर साहिबा जिंदा रहती तो ये हमारा एग्रीमेंट था कि मैं अगले 5 साल भी सदर रहता। अब बताओ फायदा मुझे हुआ या जरदारी को? जिसको फायदा हुआ वही गुनाहगार है। खुद लड़काने में जरदारी साहब ने तकरीर में कहा था कि मुझे पता है कि मोहतरमा बीबी का कातिल कौन है। यार 5 साल एक हुकूमत, फिर 5 साल अभी आप रहे। मियां साहब के भी आप दोस्त, एक दूसरे की सलाह मशवरे के बगैर आप लोग नाश्ता नहीं खाते थे। तो 10 साल में आप बेनजीर साहिबा के कातिल का नाम नहीं बता सके। उसके बाद जो लोग कातिल का नाम बता सकते थे वो भी एक एक करके मरवा दिए गए कि कातिल के घर तक नहीं पहुंचे। तो लोग बच्चे नहीं है। भुट्टो खानदान से आपने अपने वालिद की बेइज्जती का बदला लिया। 70 क्लिफ्टन में हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं होता था, या फिर कराची में डिफेंस पे राजा हाउस में मरूम मुर्तजा भुट्टो मेरे पास होता था। वो किस्सा भी मुझे पता है क्योंकि कब्र एक थी, आदमी 2 थे। कितनी कितनी चीजें छुपी हुई हैं लोगों में। इंशाअल्लाह ताला 2013 में भी मखदूम साहब इधर से जीते हुए थे, जो रिजल्ट चेंज किए गए। 2013 में भी सिंध की आवाम ने हमें वोट किए थे, उनकी मेहरबानी है। अब हमने जीडीए बनाई है। अरबाब साहब की बड़ी इसमें मेहनत है, मेरे भाई की भी है इसमें मेहनत है। और मैं तो घर बैठ के मजे लेता था जब ये जीडीए वाले आपस में बहस करते थे कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया। जिसपे मेरे भाई ने मुझसे बात की, सदरुद्दीन शाह ने, कि भाई हमें तो कोई लालच है नहीं है, कोई ओहदा लेना है हमें। मैंने कहा भाई हमें जरदारी से जान छुड़ानी है, ओहदे को भूल जाओ। तो जो सीटें हमारे लोग लड़ते थे, जहां पे हमारा 19-20 का झगड़ा होता था, कभी हम जीते कभी पीपल्स पार्टी जीतते, जीडीए में जब हमसे लोगों ने वो सीटें मांगी तो हमने फैसला किया जीडीए को आगे चलाने के लिए कोई बात नहीं, 1-2 कदम हम पीछे हट जाते हैं कि हमारे दोस्त अकोमोडेट हो जाएं। तो हमने जब जीडीए बनाई, पब्लिक से भी छुपाया, बहुत सीक्रेट रखा, मीडिया से भी छुपा के रखा, मीडिया को भी हवा नहीं लगने दी। इसलिए नहीं लगने दी कि हम लोगों पे ऑलरेडी 8-9 हजार केस बने हुए थे। और जो दोस्त आ रहे हैं उनको भी तकलीफ में डाले हम। तो हमारा प्रोग्राम ये था, जब हमारी जीडीए एक फ्रूट का दरख्त बनेगा उस वक्त इसका फल खाएंगे। तो सब छोटा पौधा था। अब जहां ये जाते हैं तकरीर करते हैं, जीडीए कठपुतली है। अब मैंने तो आपको बता दिया ना, छोटा काश्तकार मर गया, तबाह हो गया। गंदम का सीजन आता है, फूड डिपार्टमेंट वाले से पूछो बाबा बोरियां दो हमें, बाबा बोरी दो, इतनी बिलावल हाउस की थी, इतनी फलाने की थी, चली गई, हमारे पास कुछ नहीं।
पानी की पोजीशन ये है, सिंध में पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन जहां जहां जरदारी साहब की जमीन है वहां पे पानी, एक्स्ट्रा पानी। और फिर आप बोलते हो कि जीडीए कठपुतली। आपने तो पूरे कौम को, सिंध के लोगों को कठपुतली का तमाशा आपने करके दिखाया है। कठपुतली तो आप लोग हो। हम ये बातें नहीं करना चाहते। आज मुझे खुद नहीं पता कि ये बातें मैं कर क्यों रहा हूं। एक छोटी सी बात से मैंने शुरू किया था, जो मखदूम साहब ने मखदूम अमीन फहीम के लिए कहा। मैं मानता हूं मेरा दोस्त था, फैसला कर चुका था वो पीपल्स पार्टी छोड़ने का। क्या मखदूम जमील को नहीं पता था जब उसके वालिद की और मेरी मीटिंग होती थी? क्या मखदूम जमील उस मीटिंग में नहीं होता था? फिर मखदूम जमील तो उठ के चला जाता था कि आप दोनों बड़े हो, फैसला करके हमें बता दो कि करना क्या है। हर एक चीज के आप खुद गवाह दें। लेकिन मखदूम साहब की आखिरी दिन एक दुख और तकलीफ में गुजरे और जिंदगी ने भी साथ नहीं दिया। खुदा को अच्छी जगह अता फरमाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ मियां साहब या उसकी बेटी के साथ जो हुआ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो जब इतने बड़े लीडर के साथ ये हो सकता है, तो जरदारी साहब आप तो मियां साहब के 50% भी नहीं हो। आपके साथ क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग जो इतनी कराई गई, पैसा इतना बाहर गया मुल्क से, वो सबूत भी हैं। 8, 10, 15 कत्ल के भी सबूत पड़े। ये कहां छुपाएंगे? उजैर बलोच ने जो टेलीविजन और रिकॉर्डिंग दी है, वीडियो ऑडियो, उस टेप को कहां करेंगे? ये तो आपके मजबूत कत्ल बने हुए हैं जो मियां साहब पे नहीं थे। यहां से कैसे बचोगे? सिर्फ ये इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ये लाइन चलेगी। इंशाल्लाह खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा ताला हमारी फौज को खुश रखे, आबाद रखे। कुर्बानी हमारी फौज ने दी। जहां ये सियासतदान जाते हैं बोलते जी अमन हमने कराया, झूठ बोलते हैं। आप कैसे अमन कराओगे? अमन कराने के लिए चोर और लोफर को मारना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो तो सब आपकी औताक में बैठे होते थे, तो आप कैसे अमन कराओगे? ये तो हमारी रेंजर ने, फौज ने हिम्मत की, हुकूमत की मर्जी के बगैर एक्शन कर दिया। जो आज हम लोग ये 12-1 बजे तक बाहर घूम भी रहे, नहीं तो मगरिब के बाद तो घर से नहीं निकलता था। इंशाअल्लाह ताला 25 के बाद अंतन पाक के सदके में, हुजूर पाक के सदके में आपकी सिंध की आवाम की, हमारी इन बलाओं से जान छूट जाएगी। इंशाअल्लाह ताला खुदा आपको खुश रखे। मेहरबानी, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा फिर कुछ ना कुछ बोलूंगा, इसलिए खुदा हाफिज़।